हेलो। हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हरियाणा में एक स्कीम चली हुई है, सक्षम योजना। को दिखा देती पर खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे। सक्षम युवा स्कीम है ये। इसमें हर महीने सरकार पैसे देती है आपको। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो पे ढेर सारे कमेंट और ढेर सारे मैसेज मेरे नंबर पर आ रहे हैं, सर ये बताओ, सर ये बताओ। उनमें से एक सवाल बड़ा कॉमन है जो बच्चे पूछ रहे हैं। पहले एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये चीज क्या है। देखिए, यदि आपने 12वीं कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो यहाँ पर आपके लिए स्कीम है। यदि आपने 12वीं पास कर रखी है तो आपको 7,000 रुपये मंथली मिल सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको 7,500 रुपये मिल सकते हैं। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको लगभग 9,000 रुपये के आसपास मिल सकते हैं। सरकार इसके बदले में आपसे काम भी करवाती है। 100 घंटे आपको काम दिया जाता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में आपसे काम करवा जा सकता है। वो काम आपको करना पड़ेगा और तब जाके आपको इतने पैसे मिलते हैं। यदि आपको किसी महीने काम नहीं मिलता है तो 12वीं पास को 900 रुपये मिलते हैं, ग्रेजुएशन पास को 1,500 रुपये मिलते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन को 3,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। तो यहां पर सवाल ये आ रहा है बच्चों का कि हमने यदि डिस्टेंस से पढ़ाई कर रखी है या ओपन से पढ़ाई कर रखी है या हरियाणा से अलग कहीं पे पढ़ाई कर रखी है, तो क्या हम वैलिड हैं? क्या हम इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, ले सकते हैं क्या? देखिए, यदि आपने सीबीएसई से पढ़ाई कर रखी है, एचबीएसई से पढ़ाई कर रखी है, मैं +2 की बात कर रहा हूं पहले। कुछ बच्चे सीबीएसई के बारे में भी कमेंट कर रहे थे कि सीबीएसई बोर्ड से यदि हमने 12वीं कर रखी है तो क्या अलाउड है या नहीं है। बिल्कुल अलाउड है जी, चाहे आपने एचबीएसई से कर रखी हो, चाहे आपने सीबीएसई से 12वीं कर रखी हो। यदि किसी बच्चे ने ओपन से कर रखी है 12वीं, तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यदि आपने नेशनल ओपन जो NIOS है, यदि आपने उससे पढ़ाई कर रखी है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्रेजुएशन जो मांग रखी है दोस्तों इन्होंने, ग्रेजुएशन भी आपकी रेगुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी? रेगुलर होनी चाहिए। डिस्टेंस से यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपकी नहीं चलेगी। रेगुलर पढ़ाई होनी जरूरी है यदि आप ग्रेजुएशन बेस पे करना चाहते हैं तो। यानी कि जिस बेस पे आप बेनिफिट लेना चाहते हैं वो चीज आपने रेगुलर कर रखी हो। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि यदि हमने 12वीं कर रखी है, 12वीं के बेस पे फॉर्म भर देते हैं और हम डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, आगे हम बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रखे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्टेंस से कर रहे हैं, क्या हम वैलिड हैं? तो यदि आप फुल टाइम कोर्स नहीं कर रहे हैं और रेगुलर कोर्स नहीं कर रहे हैं तो आप वैलिड हैं। ठीक है। और ये स्कीम कंप्लीटली अनएम्प्लॉयमेंट जो कैंडिडेट है उसके लिए है, जो बिल्कुल बेरोजगार है उसके लिए है। सरकार ने स्कीम शुरू तो इसलिए करी थी कि जो बच्चे अभी 12वीं कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अभी खाली बैठे हैं, और उनको हम कोई टेक्निकल स्किल का ज्ञान करवा देते हैं, उसके लिए पैसे दे रहे हैं। जो ये 1,000 रुपये 900 रुपये मिलते हैं +2 को, ग्रेजुएशन को 1,500 रुपये मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन को 3,000 मिलते हैं, ये टेक्निकल स्किल का कोर्स वगैरह आप वहां पे इंप्रूवमेंट कर सको, इसलिए शुरुआत करी गई थी। लेकिन बाद में सरकार को जरूरत पड़ी कम पैसे में कर्मचारियों की, तो ये स्कीम इस तरीके से इन्होंने डाल दी कि भाई हम आपसे 100 घंटे काम करवाएंगे और आपको इस तरीके से इतने पैसे दिया करेंगे। ठीक है। तो मुख्यतः आप समझ गए होंगे कि ग्रेजुएशन जो आपकी पढ़ाई है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये आपको रेगुलर कर रखी है तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल है, तो ही आप इसके लिए वैलिड है, अदरवाइज आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। जिस बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज आपने रेगुलर कर रखी हो। एक सीबीएसई वाले बच्चे थे जो बार बार कर रहे थे कि सीबीएसई वाले भी अलाउड है। इसके अलावा चंडीगढ़ से यदि आपने कर रखी है रेगुलर डिग्री, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला इस टाइप का कुछ है, या आपने एनसीआर दिल्ली से कर रखी है, हरियाणा से कर रखी है, तो आपकी वैलिड है।
ठीक है, कुछ बच्चे इसके बारे में भी कमेंट कर रहे थे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा हस्बैंड जॉब पे, लड़कियां बोल रही है मेरा हस्बैंड जॉब पे है, गवर्नमेंट जॉब पे है, क्या मैं बेनिफिट ले सकती हूँ? देखिए, इन्होंने 3 लाख की कंडीशन दे रखी है इनकम की, 3 लाख की इनकम की कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन को आप पूरा करते नहीं करते हो, ये आपको देखनी पड़ेगी आपके हस्बैंड जॉब पे है या नहीं है। ठीक है, आपके हस्बैंड जॉब पे है, इनकम 3 लाख से ज्यादा है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, ये मामला था। इस स्कीम से जुड़ी और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 70 15 24 34 91। अपना नाम बता दीजिए, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एड्रेस और आपका जो सवाल है वो। ठीक है, और इस भर्ती के बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए भी अलग से वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल जाए। और इसके लिए जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म भरने का जो तरीका है वो ऑनलाइन ही है। ठीक है, और सक्षम का फॉर्म भरने से पहले आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म कैसे और कहां भरा जाता है, तो ये भी फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाता है। आप घर बैठे कंप्यूटर से भर सकते हैं, या आपके गांव में कोई सीएससी सेंटर है, साइबर कैफे वाला है, वहां पे भी आप भर सकते हैं। इसका फॉर्म भर के इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा वो आपको सक्षम का फॉर्म भरते समय यूज करना होता है। ठीक है, तो ये थी जानकारी आज के लिए। धन्यवाद भगवान। और हाँ, ये जो पैसे मिलते हैं आपको 3 साल के लिए मिलते हैं, 3 साल के लिए मिलते हैं। ठीक है, और इनकी जो एज की कंडीशन है वो है 18 से 35 और 21 से 35। यदि आप ग्रेजुएशन बेस पे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 21 से 35 उम्र होनी चाहिए, और यदि आप +2 बेस पे लेना चाहते हैं तो 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। मैक्सिमम 35 साल की एज तक आपको बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि यदि कोई बच्चा 33 साल की उम्र में अप्लाई करता है और उसको भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाता है तो केवल 2 साल उसको भत्ता मिलेगा। यानी कि या तो आपके 3 साल पहले हो जाए तो भत्ता बंद हो जाएगा, या फिर आपकी उम्र 35 साल पहले हो जाए तो भत्ता आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मामला था। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।